नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राजकुमार और Z5 पर आई है मिसेज नाम से एक मूवी। सानिया मल्होत्रा, निशांत दहिया, कमलजीत स्टारर, जो कि द ग्रेट इंडियन किचन नाम से एक मलयालम मूवी आई थी 2021 में, उसका रीमेक है। लेकिन अब वो मूवी इतनी अंडररेटेड है और जो है हिंदी में भी डब नहीं है, तो कई लोग मतलब हिंदी भाषा वालों ने तो देखी ही नहीं होगी, जिस वजह से ये फ्रेश कंटेंट ही है हमारे लिए। तो उस हिसाब से जो कंटेंट इसमें दिखाया गया है भाई, वो बड़ा ही शानदार है। मतलब क्या तो परफॉर्मेंस दी है इसमें सानिया मल्होत्रा ने। एक ऐसी वुमन जो कि मतलब शादी से पहले डांसर होती है, और वो शादी करके भी सोचती होगी, उसके सपने होंगे कि वो डांसर में ही आगे फील्ड में बढ़े। और उसको जो शादी देखने आते हैं वो एक डॉक्टर की फैमिली से आते हैं, और उससे मिल करके वो खुश भी होती है क्योंकि उनका व्यवहार भी अच्छा ही होता है। और निशान दहिया देखने आते हैं उसको, कमलजीत उनके फादर इन लॉ बनते हैं सानिया मल्होत्रा के। तो जब वो उस फैमिली में जाती है तो शुरू शुरू में एक दो दिन जब शादी का टाइम होता है, तब एक दो दिन क्या मतलब जिस दिन शादी होती है, शादी से पहले का जो, तो उसको लगता नहीं है कि ये ऑर्थोडॉक्स टाइप की फैमिली है। लेकिन जब जाती है तो भाई वो वहाँ तो मतलब मर्द ऐसे हैं जो किचन के अंदर कदम भी नहीं रखते, डाइनिंग टेबल से भी एक चीज़ उठाते नहीं है, गिलास तक भी। सारी चीज़ें उनको अप टू डेट चाहिए, हाथ में कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, सब चीज़ें हाथ में चाहिए उनको। और जब ऑफिस जाए, ऑफिस से आए, सब चीज़ें उनके हाथ में वापस ले लो। और जो खाना है वो सिलबट्टे, चटनी बनेगी सिलबट्टे में भाई साहब, वो मिक्सर ग्राइंडर में नहीं बन सकती, नहीं तो उसका एंजाइम जो है, उसका स्वाद जो है वो चला जाएगा। और भाई वो कमलजीत जो भाई साहब है, वो ना तो चिल्लाते हैं, ना उनके पति उनके ऊपर चिल्लाते हैं, ना कोई घरेलू हिंसा होती है। लेकिन फिर भी ताने कस कस के और जिस तरीके से बातें करते हैं, उस तरीके से भाई कितना टॉर्चर मेंटली झेलती है वो। जब वो कहती है कि मुझे डांसर बनना है, डांस क्लास में पार्ट टाइम करना है काम, क्योंकि मैं जो थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकती हूँ अपने लिए, थोड़ा उसके लिए नौकरानी वगैरह रख लो ताकि मैं टाइम भी निकाल लूँ। ना तो वो नौकरानी रख के देते हैं उसको, ना वो उसको जो है वो, मतलब जब वो फिर भी जिद करके जा रही होती है डांस क्लास के लिए, मना करने के बाद भी, तो कमल जी जो उनके ससुर होते हैं वो उनको रोकते हुए कहाँ जा रही हो, बोले मैं जा रही हूँ डांस क्लास, डांस स्कूल में ज्वाइन करने जॉब के लिए। बोले तुमको मैंने मना किया था ना। बोला तुम्हारे नाम के आगे क्या लिखा था, केयर ऑफ, ये ना, तो मुझे आपकी केयर करनी पड़ेगी। ऐसे करके अखबार पढ़ने लग जाते हैं भाई साहब, ध्यान ही नहीं देते, उसके बाद कुछ बोलते ही नहीं है। बोला जैसे भाई ये पत्थर की लकीर, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, चिल्लाना भी नहीं है, लेकिन भाई साहब अग्रेशन फुल दिखाना है। और उनको देख करके ये पता चल जाता है कि उनकी फैमिली की जो और औरतें हैं वो किस तरीके से सफ़र करी होंगी अपने टाइम में। जैसे कि उनकी जो मदर इन लॉ होंगी, वो बस सुबह से शाम तक किचन में लगी रहती हैं। अजवाइन का पानी देना हो तो बेड पे जब तक कमल जी जो उठते नहीं है तब तक उनको पहले सब चीज़ें देती हैं हाथ में। तो इतना भाई मतलब लेडीज़ के ऊपर जो अत्याचार जो इस तरीके के होते हैं आजकल, तो देखो मैंने सुना नहीं होगा इतना किसी ने, पहले के ज़माने में तो बहुत होते थे, आज भी कई जगहों पे होते होंगे, तो वो रिलेट करेंगे इस मूवी से। अब ऐसे भी केस आजकल आ रहे हैं जो कि जैसे अतुल सुभाष वाले, जिसमें लेडीज़ जो है वो इतना अत्याचार कर देती है कि मर्द को आत्महत्या करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जो ये समाज ने पहले औरतों के ऊपर ऐसे किए हैं, तो उसी के ये परिणाम स्वरूप ये काम हो रहे हैं। लेकिन ये गलत मर्दों के ऊपर हो रहे हैं, जो मर्द बेचारे अच्छे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं जो बीवियों का, जो उनको कमाने भी भेज रहे हैं, जो उनकी सारी मांगे मान रहे हैं। और जिन्होंने किया था अत्याचार, मुझे लगता है वो लोग तो आज भी कर ही रहे होंगे। उन्हीं के ऊपर ये मूवी बनी है। एक मैरिटल रेप टाइप की चीज़ें भी इसमें दिखाई गई हैं कि बस सेक्स करना है, कोई फोर प्ले नहीं। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर से किचन की बांस आती है, अब किचन में घुसेड़ा भी तो तूने ही उसको। वो कह रही है दारू पीते हुए भाई साहब, आखिरकार एक बार जब उसका गुस्सा अपनी, जब सहेली के घर जाती है पति को लेके, तो निकल ही जाता है। जब वो प्लेट उठा रहा है खाना खाने के बाद, उसका पति जब उसकी सहेली के घर गया हुआ है, तब वो प्लेट उठा रहा है खाने की, तो वो कहती है अरे तुम प्लेट उठा रहे हो। बोला क्यों, मैं उठाता नहीं, मदद नहीं करता। बोला कब, तुम तो भाई वहां पे बैठे रहते हैं। तो मजाक मजाक में बोल रही थी, तो वो भाई उसकी जो चिड़ मचती है ना, तगड़ी वाली मचती है यार। हालांकि फिर बाद में उसको डर भी लगता है सानिया मल्होत्रा के, कोई कुछ बोलना दे, सॉरी भी मांगने लग जाती है। फिर वो मतलब वही है कि वही चालू हो जाता है उनका सेक्स। लेकिन वो सेक्स भी ऐसा होता है कि वो उसको पेनफुल ही लगता है, क्योंकि उसमें उसको वो कुछ ऐसा प्यार वगैरह का तो करने का होता ही नहीं है, बस अपनी ज़रूरत निकाली और निकल लिए। तो ये मैरिटल रेप ही कहा जाएगा एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ों को, सेंसिटिव मुद्दों को जिस तरीके से उठाती है, और एक पाइप वाला जो इसके अंदर इशू उठाया गया है कि
जो ड्रेन जो मतलब सिंक का जो नीचे पाइप होता है उसमें से टप टप पानी टपक रहा है। मतलब 50 बार बोल दिया सानिया मल्होत्रा ने अपने पति को कि भाई वो ठीक करा ले, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और उसका जो इस्तेमाल किया है उसने लास्ट के क्लाइमेक्स में, भाई वो जो उसने बवंडर मचाया, फिर जो वो फटी है सानिया मल्होत्रा, वो देख करके पूरी फिल्म में जो आपको गुस्सा आ रहा था उसके इन लॉस पे, वो सारी ठंडा पड़ जाएगी आपके दिल में वो देख करके। तो मूवी इतनी शानदार है, एक्टिंग परफॉर्मेंस सानिया मल्होत्रा की इतनी शानदार है, और साथ में बाकी जो स्टार जो उसके सह कलाकार हैं उन सबकी भी इतनी नेचुरल एक्टिंग है। मतलब उनकी बुआ की एक्टिंग देख लो, जो कि मतलब बीमार पड़ रही है मगर फिर भी फैमिली की जो है ना वो करवा चौथ वगैरह निभाने के लिए आई हैं, दवाई तक नहीं लेनी करवा चौथ में। और उसको और कह दी कि तू, आज सुना है तेरी सास से कि तू चुभती है खाना बनाते बनाते, तो पनीर खा मत जाना, कहीं पता चला कि मटर पनीर और आलू में से सिर्फ ये आलू और पनीर ही बच गए, मटर तो पनीर तो खाई गई। मतलब ये ऐसे टोन कसना खाने पे यार, मतलब लिटरली खून के आंसू हो जाएंगे, अंगारे आ जाएंगे आंखों में आपके ऐसे देख करके। तो ये जो समाज बटा हुआ है जिस तरीके से ऑर्थोडॉक्स में, और कुछ उसके बदले में जो ये हो रहा है कि आजकल तो सुभाष वाले केस, तो ये चीज़ें बहुत ही दोनों तरफ से गलत हो रही हैं, इसी वजह से ये शायद गड़बड़ें हो रही हैं। तो ये जो है ये समाज को इस चीज़ सीखना चाहिए, ऐसी फिल्में बननी ही चाहिए। मैं तो भाई साहब इसको फ्रेश कंटेंट ही मांगूंगा, क्योंकि मलयालम वाली भाषा हिंदी में डब होके आई नहीं वो फिल्म, तो इसलिए मैं दूंगा इसको 5 में से 3.5 स्टार। और आपने अगर ये मूवी नहीं देखी है तो फटाफट से देख डालिए जी5 पे, और बताइए आपको कैसी लगी। और मेरा वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।